हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्रिप्टो वालों के लिए एक बुरी खबर आ रही है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, जो निर्मला सीतारमन जी हैं, जीएसटी काउंसिल जो मीटिंग बिठाते हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो क्रिप्टो करेंसी जो है जिस पे पहले से जो टैक्स लग रहा है 30% के हिसाब से, उस पे अब वो जीएसटी भी जो है एप्लीकेबल करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे जो कंफर्म नहीं है, कोई भी जो न्यूज़ है कि जीएसटी लगाने की क्रिप्टो करेंसी पे, अभी ये जो न्यूज़ है ये कंफर्म नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 47th अपनी जो काउंसिल मीटिंग है उसमें सिर्फ अभी डिसाइड अभी जो है ऑर्डर्स पास किए हैं कि जो उनके ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट के दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, कि उनको जो है रिपोर्ट जो है वो देनी है गवर्नमेंट को, या फिर कह सकते हैं कि निर्मला सीतारमन जी को, कि जो है कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है इसकी क्रिप्टो करेंसी की वो क्या है, और उसके बेस पे जो है 48 जो काउंसिल मीटिंग होनी है दिसंबर में, अभी 17 दिसंबर को, तो उसमें जो है डिसीजन लिया जाएगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको जीएसटी के ब्रैकेट में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अभी मैं क्या है जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो सिर्फ इतना है कि जीएसटी क्या है कि कैसे उस पर अप्लाई करेंगी जो गवर्नमेंट है, वो जीएसटी कैसे अप्लाई करेगी क्रिप्टो करेंसी पे। और अभी क्या है कि पूरी डिटेल अभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं की गई है, तो हमें भी पूरा भी डिटेल का पता नहीं है कि कैसे क्या होगा। लेकिन मैं आपको फिर भी एक ओवरव्यू दूंगा कि क्रिप्टो करेंसी में पहले से जो टैक्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है। तो बताना चाहूँगा आपको कि प्रायर टू 2022, अगर 2022 से पहले की बात करें, तो उसमें क्या है गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। रिकॉग्नाइज तो अभी भी नहीं किया है, लेकिन उस टाइम वो गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई भी रूल्स जो हैं वो निकाले नहीं थे। गवर्नमेंट ने 2022 में जो है क्रिप्टो करेंसीज को वर्चुअल डिजिटल एसेट नाम से एक क्लासिफिकेशन दे दिया था क्रिप्टो करेंसी को। जो 2022 था उसमें गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाने के लिए, कि आपको पता है कि गवर्नमेंट, अगर हम कोई भी चीज़ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ से हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर ऑब्वियसली चार्ज करेगी, जो उनका जो टैक्स बनता है। तो गवर्नमेंट ने जब देखा पीपल्स हैं वो जो है इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं या फिर उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक इस पर टैक्स जो है वो अप्लाई किया। और वो टैक्स क्या था कि कैपिटल गेन के रूप में, जो हम प्रॉपर्टीज़ जनरली जो बेचते हैं, या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ या कोई भी प्रॉपर्टी जो हम नॉर्मली बेचते हैं, जैसे शेयर्स हो गए, जो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उस तरीके से क्या है गवर्नमेंट ने उस टाइम 2022 की स्टार्टिंग के टाइम जब ये इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर क्लासीफाई किया गया था, उस टाइम जो है इसको कहा गया था कि जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई भी आपको प्रॉफिट होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल किया जाएगा, जो होता है 20% या 15%। जैसे उसमें होता क्या था कि अपने कोई भी अगर प्रॉपर्टी जो है जिस पे कैपिटल गेन एप्लीकेबल होता है, उसमें जो है माइनस जो है वो किया जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है, फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, या फिर कोई भी जो है सेल से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अलाउड होते हैं एज ए डिडक्शन। पर जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि ऐसा कुछ भी ना हो, कि कोई भी जो एक्सपेंसेस हैं सेल्स के, या फिर कोई भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई भी एक्सपेंसेस जो है अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो कोई भी जो भी बेचने से जो उसकी इनकम आती है वो उसमें से माइनस ना हो। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है नया टैक्स जो है रिजाइम जो है उस पर एप्लीकेबल किया क्रिप्टो करेंसी पे। तो उसमें क्या किया गया कि 30% जो है वो उस पर क्रिप्टो करेंसी पे लगाया गया, जो था कि अगर आप बेचने पे, अगर क्रिप्टो करेंसी को बेचने पे अगर कोई भी प्रॉफिट आपको होता है, तो 30% जो है आपको फ्लैट रेट से टैक्स जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और TDS का जो है वो भी एक प्रावधान जो है वो अप्लाई किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें जो है 1% TDS जो है आपको हर ट्रांसफर पे जो है आपका डिडक्ट होता था। हर ट्रांसफर पे कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो परचेज है, चाहे सेल है, कुछ भी है, जो भी ट्रांसफर होगा उस पर 1% TDS जो है आपका कटा करेगा। अब जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, तो उसमें होता क्या था कि जो जैसे एक ईयरली सिस्टम हुआ करता था कि आपको इतने साल तक होल्ड करना है, तो उसके बाद जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और इतने साल से पहले अगर आपने बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। तो उसमें क्या है रेट में डिफरेंस आया जाता था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में रेट जो होता था वो कम होता था, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रेट जो होता था वो ज़्यादा होता था। और साथ में ये भी होता था कि जो अगर जैसे क्रिप्टो करेंसी, अगर कैपिटल गेन की बात करूँ, क्रिप्टो करेंसी जब कैपिटल गेन के अंदर होती थी तो उसमें होता क्या था कि अगर आप जो है इन्वेस्टर हैं तो वो तो है कैपिटल गेन के अंदर, और अगर आप बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, गिवन टाइम में काफ़ी ट्रांजैक्शन जो है आपकी हो जाती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो उसमें आपको कहा जाता था कि ये आपका बिजनेस है, तो आपको बिजनेस प्रोफेशन में जो है ये आपको इनकम अपनी दिखानी पड़ेगी। लेकिन जब से ये जो नया टैक्स रिजाइम आया है, जिसके अंदर 30% जो है सीधी फ्लैट रेट जो है क्रिप्टो करेंसी पे लगा दी गई है, इसमें क्या है कि आपका, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, जो है 30% जो आपको टैक्स रेट लगेगी वो फ्लैट 30% लगेगी। आपको कोई जो है क्लासीफाई
अलग से नहीं होगा कि ये बिजनेस की इनकम मानी जाएगी या शॉर्ट टर्म माना जाएगा, कैपिटल या फिर लॉन्ग टर्म माना जाएगा। सीधा जो है 30% जो है आपका टैक्स जो है पेबल हो जाएगा प्रॉफिट। अब बात करें कि अगर गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी के लिए बात क्यों कर रही है, कि गवर्नमेंट जो है वो ये डिसाइड करना चाहती है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो गुड्स है या फिर सर्विसेज है। तो अब हो सकता है आप में से कई लोगों को समझ नहीं आएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है क्यों डिसाइड करना चाहती है गवर्नमेंट। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जीएसटी के अंदर जो है गुड्स की डेफिनेशन में बताया गया है कि गुड्स जो है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो अदर देन हो मनी और सिक्योरिटीज की, और जो सर्विसेज होती है वो होती है ऐसी सर्विसेज जो अदर देन गुड्स होती हैं। तो जो गुड्स के अंदर जो हमने बताया है कि अब आप में से कई लोग जो हैं वो ये सोचेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसको क्या मान सकते हैं हम, कि क्रिप्टो करेंसी को हम या फिर तो डिजिटल मनी मान सकते हैं या फिर हम मान सकते हैं कि शेयर्स एंड जैसे शेयर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में उसकी तरह सिक्योरिटी मान सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो आरबीआई है उन्होंने जो है पहले से ही मना कर दिया है कि जो हम क्रिप्टो करेंसी है उसको हम मनी नहीं मानेंगे। अगर उसकी बात करें कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो सिक्योरिटी है या नहीं है, तो वो भी अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि इसको सिक्योरिटी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो अभी भी जो है इन्वेस्टर्स के मन में अभी भी ये चल रही है बात कि अगर इसको मनी नहीं माना गया है ना सिक्योरिटी माना गया है तो ये जीएसटी के अंदर जो है जीएसटी के ब्रैकेट के अंदर आ सकती है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसको गुड्स या सर्विसेज जो है डिक्लेयर कर देती है क्रिप्टो को, तो इस पे जो है एक टैक्स रेट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कोई जानकारी निकल के आ रही है वो इतनी है कि 18 से 28% के बीच में जो है जीएसटी की रेट जो है वो लगाई जाएगी क्रिप्टो करेंसी पे। और पर ये भी अभी कोई डिसाइडेड नहीं है कि जीएसटी के अंदर जो है इसको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो जो 28% जो है वो गवर्नमेंट कह रही है कि हाईएस्ट स्लैब जो है हम क्रिप्टो करेंसी पे लगाएंगे। कुछ जो सोर्सेज हैं वो तो ये बता रहे हैं कि जो जीएसटी जो है वो सिर्फ आपके मार्जिन पे या फिर जो सर्विसेज फी जो एक्सचेंजेस और जो है वो चार्ज करते हैं उन पे होगी। जो पूरी अमाउंट होती है उसकी क्रिप्टो की उस पे नहीं होगी। जो एक्सचेंजेस जो है अपने इंडिया के अंदर वो है पहले से चार्ज कर रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि अगर हम कोई भी ट्रेड करते हैं क्रिप्टो के अंदर तो कोई भी उसमें जो सर्विस फी या ब्रोकर कुछ भी लगता है तो उसमें पहले से जो है 18% जीएसटी जो है इंक्लूसिव होता है जो एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और जो एक्सचेंजेस आउटसाइड इंडिया जो एस्टेब्लिश्ड हैं तो उसमें क्या है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं उनको आरसीएम के अंदर जो है ये 18% जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो अभी तक जो है कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो है जीएसटी वाली ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि जो जीएसटी लगेगा कि वो 18% से 28% इंक्रीज करना चाहते हैं या फिर जो जीएसटी जो है वो पूरी जो प्रॉफिट जो निकल के आएगा जैसे हम 30% जिसमें पहले से लगा रहे हैं उसमें जो है अलग से जीएसटी का भी एक टैक्स ब्रैकेट जो है वो ऐड करना चाहती है। केस कोई भी हो उसमें जो भी बर्डन आने वाला है वो क्रिप्टो वालों पे आने वाला है कि जो भी क्रिप्टो के अंदर अभी पहले से करंटली में कोई भी ट्रेड कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए जो है दिक्कतों का टाइम आने वाला है। क्योंकि पहले से ही आपके जो है टैक्स ब्रैकेट 30% है उस पर 1% टीडीएस कट जाता है। और अब आगे जो जीएसटी की बातें हो रही है कि जीएसटी इस पे अप्लाई किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ये क्यों कर रही है, तो गवर्नमेंट के जो अगर निर्मला सीतारमण जी की या फिर कोई और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स की अगर बात की जाए तो वो क्या चाहते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो अनस्टेबल एक एसेट है जो इंडिया में जो है स्टेबिलिटी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको अफेक्ट करेगी। इसीलिए क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो भी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं या फिर इसके थ्रू कोई भी सेल परचेज करते हैं तो उसको उनको डिमोटिवेट किया जाए कि क्रिप्टो करेंसी को ना यूज किया जाए कि ताकि क्या है कि जो भी उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इंडिया के अंदर वो बरकरार रहे। तो अभी क्या है कुछ भी क्लियर नहीं है। आपको मतलब वेट करना पड़ेगा 17 दिसंबर का जिसपे 48 जो है काउंसिल मीटिंग बैठेगी जिसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि जो है क्रिप्टो करेंसी को टैक्स ब्रैकेट में जीएसटी टैक्स ब्रैकेट में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या फिर लिया जाएगा तो कैसे जो है जीएसटी लगाया जाएगा। तो उसके लिए आपको उस जीएसटी मीटिंग के रिजल्ट का वेट करना होगा। उसके बाद मैं आपके लिए एक नई और वीडियो लेके आऊंगा जो भी उनका डिसीजन होगा। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए या फिर अभी जो अपडेट मैंने आपको बताया उसको देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि क्या है जो नई भी वीडियो आएगी वो आपके पास नोटिफिकेशन में शो होने लग जाएगी। थैंक यू।